अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ मेरे आज की न्यू रिएक्शन पर। तो मैं कई दिनों से एक पॉइंट बहुत शॉकिंग के साथ ही बोलूँगी और नज़र कर रही हूँ, देख रही हूँ, नोटिस कर रही थी। तो मुझे मतलब ये जो 30% है मिसेस, इस औरत को झूठ बोलने की तो थोड़ी सी भी डर नहीं है। और ड्रामा आर्टिफिशियल करते करते ये इतनी हद तक बेशर्म और इतनी हद तक ड्रामा करने शुरू कर दिया कि ये शायद खुदा को भी अपना नाटक दिखा रही है। ये वाइट वालों को नहीं, ये शायद अल्लाह को अपना ड्रामा दिखा रही है। नहीं तो अब क्या बोलूं। इन्होंने एक बच्चा हुआ इनका, ये वो भी नंबर सिक्स्थ बेबी हुआ, छठा बच्चा। उसके बाद भी जो ड्रामा कर रही थी, फिर एक दिन देखा गया, आप लोग प्लीज वो पिक्चर्स में लगा रही हूँ, बेबी उनकी गोद में, वो बेबी की ऊपर से चाय ट्रे ले रही है। घर पे और भी जगह है, बिस्तर पे और भी साइड्स है, रुबीना जी खुद ले सकती थी, नहीं, उनको तो खुद को दिखाना है, वो तो हीरोइन है ना, सारी सब कुछ तो उनको बेस करके ही होना है। तो इस बेशरम इंसान ने वो किया हरकतें। और फिर बच्चे की अगर नाखून काटना है, फिर भी बेबी नेल कटर्स मिलती है बेबी शॉपर्स में, मॉम एंड बेबी केयर शॉप्स में, वो भी इस्तेमाल नहीं कर रही थी। बड़े वालों लोगों की जो नेल कटर्स है उसमें बच्चे की नेल कट रही है। खैर जो भी है उनका चॉइस, ये उनकी। आज उन्होंने जो लास्ट व्लॉग डाला, उन्होंने फार्म हाउस गई है। मतलब क्या बोलो, ओनली 15 डेज उनकी डिलीवरी हुई है, वो भी सी सेक्शन वाली। लोग ड्रामा करेंगे, किस हद तक करेंगे। एक्चुअली अगर इस औरत को सी सेक्शन होती तो इसको पता चलता 15 डेज में लोग कितना तंदुरुस्त होती है और कितना नहीं होती है, किस हद तक जाने की हिम्मत रखती है और किस हद तक नहीं। 15 डेज की सी सेक्शन वाली कोई वुमेन 2.5 घंटे कार जर्नी करके बहुत मुश्किल होता है, और उसके बाद भी वो इतनी तंदुरुस्त होती है, ये भी बहुत अजीब है। खैर जो भी हो, इस सुपर वुमेन की बात क्या करे। पर उसकी बात उन्होंने जो दिखा दिया ना, ये औरत खुद को क्या समझती है, अल्लाह की गजब, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। जी हाँ, आप लोग गौर करें, इसके हाथों में जो छोटी सी एक अंगूठी उंगली में जो लगा रखी है, ये हम लोग तस्बीह पढ़ने के लिए यूज करते हैं। इसको डिजिटल तस्बीह बोला जाता है। इस पे 1 to काउंट करती है। आप जब कोई दुआ करे, कोई दुरूद पढ़े, तो उस वक्त इससे आप उसकी हिसाब रखती है। इसको तो बेबी हुआ सिर्फ 15 डेज ना, 15 डे के अंदर ही इसकी जो मतलब हादीस, हमारी जो मुस्लिम्स की जो हादीस है, उनमें भी 40 डेज की जो रेस्टिंग टाइम, 40 डेज की जो ठीक होने की वक्त लिखी है, उस वक्त की जो लिमिट लिखी है, उस वक्त तक हम लोग नमाज नहीं पढ़ते, दुआ मुंह से करती है, पर तस्बीह ये सब नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, वजू करते हैं, वजू में रहते हैं, पर हम लोग नमाज कुरान ये सब नहीं कर सकते। पर इस औरत इतनी ड्रामाबाज, ये दिखा रही है अपनी उंगली में वो, जी हाँ, उनके हाथों में वो डिजिटल तस्बीह। इस बेशरम को कि अल्लाह की भी डर चला गया, पैसों की लालच, डॉलर की लालच इस औरत के अंदर से अल्लाह को भी दूर कर दिया। ये मतलब दिखा दिया, प्रूफ कर दिया। ये जो दिखा रही है, जो लोग बोलती थी ना सलमा की नकाब छूट गई, सलमा के हस्बैंड की कारण या सितारा के कारण, कोई भी कारण नहीं, सलमा की कोई नकाब नहीं छूटी थी। सलमा बेशरम है, वो कभी भी नकाब पोश थी ही नहीं। वो जो बेले डांसर थी ना, वो आज एक एक करके वो अपनी सारी औकात, सारी की सारी असलियत लोगों के सामने आ जाएगी। बस क्या बोलूं, कुछ दिनों की वक्त है, इसके अलावा और कुछ नहीं। वेट करते रहे, लोगों को सामने आ जाएगी कि ये जो औरत है, ये कितनी घिनौनी है, कितनी बेशरम है, कितनी बेलाज है। वो सबके सामने 2 दिन आगे और पड़े आ ही जाएगी। नैना की जो ड्रेसअप है, नैना अपनी हस्बैंड की बड़ी भाई के सामने जैसे पहनती है, वो तो देखने में बहुत ही वल्गर लगती है। पर उससे भी ज्यादा मुझे एक बात बहुत दिनों से मैं नोटिस कर रही थी, पर फिर भी मैंने सोचा इग्नोर करो। और ऐसे भी उस तोतले शाहरुख की ब्लॉगिंग ही मुझे अच्छा नहीं लगता, उसकी बातें करने की, उसकी मतलब देखने की इच्छा ही नहीं होती है। फिर भी मुझे किसी ने कुछ क्लिप भेजा
और मैंने जब देखा तो मुझे ऐसा लगा शाहरुख जो इंसान अपनी बीबी के लिए स्टैंड लेता है भाई स्टैंड ले रही है, अरे तोतला तू स्टैंड ले रही है या अपनी बीबी को और भी बेशर्म की तरह दिखा रही हो लोगों को? तुम्हारी बीवी रास्ते पे जाएगी तो क्यों नहीं लोग नोटिस करेगी? तुम जैसे वीडियो में बीबी को जिस तरह से दिखा रही हो ना, जिस तरह से शो करती हो, तो ऐसे में तो लोग उस औरत को सामने देखेगी। क्या पता शायद कोई शाहरुख की सब्सक्राइबर के साथ ही शाहरुख की मारामारी हो चुकी थी। शाहरुख की जो फाइट हुई थी शायद शाहरुख की कोई सब्सक्राइबर ही थी जिन्होंने शाहरुख की वीडियो में शाहरुख की सो कॉल्ड बेबी की अच्छी वाली वो जो सेक्सी पोस्ट थी वो देखा, और जब वो सामने देखा तो आंख ही नहीं हटा पाया, है ना जी। नैना आपने बोला था मैं शायद नहीं जाऊंगी, जो हालत है, फिर आपकी मम्मी ने कल की लास्ट लाइव में बयान कर दिया 2 वीक। मैंने बोला था ना 27 फरवरी। याद आती है? बहुत आती है। अब नैना आएगी तो उसके साथ खेलोगी? हाँ? जब नैना आप आएंगी तो मम्मा का के 2K भी सेलिब्रेट करेंगे भाई हम। और जो है ना, और क्या करेंगे, बेबी का हकीका भी करेंगे, है ना? वो असली वाला हकीका, ये तो असली वाला हकीका भी हम तो करेंगे। हमने दादू सरवर और चाची को बुलाया था। हाँ, तो अभी हम असली वाला हकीका भी करने वाले हैं। जब नैना होगी, मम्मा के फ्रेंड्स होंगे, मेरी फ्रेंड्स होंगी, जब सब होंगे तब करेंगे। सब होंगे तब हम वही करेंगे। और हानिया खुश होगी बहुत, है ना? खुश होगी ना? आप शू करके जा रही हो, इतनी ड्रामा क्यों करती हो, इतनी झूठ क्यों बोलती हो? हर चीज में आर्टिफिशियल ड्रामा क्रिएट, खाला भांजी की सलमा 30% और उसकी नागिन नैना, इन दोनों की हर चीज में दिमाग चलती है कैसे इसे इंटरेस्टिंग करो। सलमा की बेटी बोल रही थी जब नैना आएगी तो हम लोग मम्मी की 200K की सेलिब्रेशन करेंगे। मम्मी की बच्ची को बच्चियां तो छोटी है तो ये इन लोगों की इतनी कुछ तो समझ में नहीं आती है। सलमा की अब तक की सब्सक्राइब कितना है? 157 या ऐसा ही कुछ होगा। तो इसका मतलब इस डायन ने फिर से कोई धमाकेदार कुछ झूठा प्लान किया, जिसके दरमियान ये डायन सोच रही है ये ऐसा कोई न्यू धमाकेदार ड्रामा खींचेगी जिसके अंदर लोग उसको भर भर के सब्सक्राइब करेगी और फिर उसको 200K हो जाएगा। ओ सिर्फ बालमा 30% का क्यों, शायद नागिन का भी 200K हो जाए सऊदीया में। मदीना से खाला भांजी दोनों एक साथ उम्रा करके 200K सब सेलिब्रेशन कर दे, हो तो अच्छा है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह जिसको देता है देता है। पर इन बेशरम लोगों की तो कोई शर्म ही नहीं है, इनको देखकर भी घिन आती है। और एक मजे की बात, YT पर बहुत सारी इश्यूज, बहुत सारी टॉपिक आ रही हैं, जैसे कि बलमा की जो सपोर्टर्स थी ना, एक एक के छूट रही है, एक एक के दिल में सवाल उठ रही है। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है? ये 30% जो स्टार्ट किया था स्टोरी, वो पूरी की पूरी झूठ थी। ये नैना और इस मिसेस 30 की मिली भगत थी। इन लोगों ने बहुत चाहा एक ड्रामा क्रिएट कर ली कि झूठी झूठी एक स्टोरी, ये स्टोरी वो स्टोरी, बहुत कुछ ट्राई किया। अब कुछ लोगों ने इनको सपोर्ट किया, सोचा ये सही है, ये सच है, पर वक्त के साथ जब गया ये तो झूठ है। और इन झूठियों के पीछे जो लोग दौड़ रही थी उनकी हालत तो बुरा हो गया। अब जब वो आईने में खड़ी होते हैं तो सोचती है हमने क्या किया, इतनी बड़ी झूठी की साथ दिया। तो वो लोग अपने आप को सुधारने के लिए इस झूठियों की जी बेनकाब करने की कोशिश में है। आज अगर रुबीना जी गई है सऊदीया में तो उसकी आड़ में जी हाँ दिलबर को, बाबर को, इन सब के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश। बाबर ने एक लाइव किया, उसमें नैना टपक पड़ी। इसके पहले नैना ने क्या बोला था, मुझे भाइयों के साथ किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, पर उसने बाबर की लाइव में गई। बाबर ने भी उतना खुश होकर वेलकम नहीं किया, पर बाबर ने अपनी दिल की बात भी कही कि हमारी ब्लॉग देखती हो, फॉलो करती हो और फिर हमें भी बदनाम करती हो। बाबर यह सही है, पर नैना क्यों गई? जी नैना लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही थी, शो करने की कोशिश कर रही थी हमारे अंदर सुलह हो गई, हमारे अंदर जी नहीं सुलह हुई है या नहीं कोई पता नहीं, पर 30% मिसेस 30% जो है ना वो सुलह की कोशिश में है।
जी, ऑफ द कैमरा वो सितारा से माफी मांग रही है, पर ये सामने नहीं ला रही है। सितारा की अम्मी अब्बू की आड़ में, सितारा की जी सबको ब्लैकमेलिंग, दिलबर बाबर की यार में दिलबर बाबर को भी ब्लैकमेलिंग करके कोशिश कर रही है, मिल जाए ऐसा कुछ। तो वक्त के साथ हम लोग भी देखेंगे कहाँ से कहाँ जाती है। पर अगर सितारा खुद को बचाना चाहती है लोगों की बदनजर से, मुझे लगता है अगर जरूरत पड़े दिलबर बाबर को भी छोड़ दो, फिर भी सलमा से ना मिलो। मुझे नहीं लगता दिलबर बाबर सलमा की सपोर्ट में सितारा को कन्विंस करेगी, पर सलमा के सामने कोई हालत नहीं है। सलमा पहले भी बोला था लास्ट ईयर को वो पाकिस्तान आना चाहती है। सलमा की फाइनेंशियली हालत जो भी है, पर पाकिस्तान सऊदीया में वो 6 बच्चों की जो टैक्स होती है ना, 5 बच्चों की, उसके तो एक बच्ची चली गई अल्लाह के पास, पर बाकी 5 बच्चों की जो टैक्स वगैरह ये सब होती है ना, वो चलाना बहुत मुश्किल है। इसलिए सलमा के लिए बहुत अच्छी होगी वो अगर पाकिस्तान आती है, वहां रहती है बच्चों के साथ, और उसकी हस्बैंड आने जाने में रहेगी। तो इसके लिए उसको तो सितारा की जरूरत है ना। तो हम सब दुआ करते हैं सितारा अपने आप को उससे पहले सेटल कर दे अम्मी अब्बू को लेकर, और इस बड़ी नागिन 30% बलमा इन सब से दूर रखे। तो फिर से मैं बोल रही हूँ, इस बेदिमाग, बेशरम, बेलाज नागिन और उसकी खाला मिसेस 30%, इन दोनों की तो कोई लाज ही नहीं है, कोई शर्म भी नहीं है। ये इतनी ड्रामा करती है, खुद अल्लाह को लेकर भी ये लोग ड्रामा करने पे उतर आई। तो अल्लाह इनको जब देगा तो सबको नजर आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए,